this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain using a template, how to use a template. Let's start. When you create a new document in a Word, a default template normal.dotm is always associated with it. Students, ये 1 मार्क का आपके लिए क्वेश्चन भी हो सकता है कि which is the default template when you create a new document in a Word. So your answer is a normal.dotm. DOTM is what? It's the extension of the default document of a template. Okay, however you can select your own template with the document while creating a new document. Let us learn how to use a template with a document. चलो अब हम देखते हैं कि अगर आपको normal.dotm के अलावा अगर आपको कोई another न्यू डॉक्यूमेंट के साथ यूज़ करना है तो आप कैसे करेंगे. Then when you create a new document, click on the file tab and select the new option. Backstage views ओपन विथ अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल टैम्पलेट्स. इसके बाद आपको बहुत सारे लिस्ट ऑफ अवेलेबल टैम्पलेट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना. एंड देन क्लिक ऑन द माई टैम्पलेट्स ऑप्शन एज शोन इन द फिगर 3.4 एंड न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हियर, ठीक है ना. तो आपको वहाँ पे एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ मिलेगा. एंड ब्राउज थ्रू द लिस्ट ऑफ टैम्पलेट क्रिएटेड बाय यू एंड सिलेक्ट द वन विच यू वांट टू क्रिएट एज अ न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है ना. आपको उसके अंदर ब्राउज करना है, मीन्स लोकेट करना है जहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ टैम्पलेट्स आपने खुद ने क्रिएट किए हैं, योर एग्जिस्टिंग टैम्पलेट्स, ठीक है ना. और उसमें से किसी भी एक टैम्पलेट को आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है जिससे आप अपना एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो. दैट मीन्स आप उसकी फॉर्मेटिंग को इनहेरिट करके अपने न्यू डॉक्यूमेंट में लेना चाहते हो. तो मेक श्योर द डॉक्यूमेंट ऑप्शन इज सिलेक्टेड इन द क्रिएट न्यू सेक्शन ऑफ अ न्यू डायलॉग बॉक्स. आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, ना कि टैम्पलेट क्रिएट कर रहे हो. बट वो आप एक न्यू टैम्पलेट से वो डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हो, तो आप वो जस्ट उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करके आप कर लीजिए, ठीक है ना. सिलेक्ट ऑप्शन यहाँ पे वो सिलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है. Now click on the OK button and new document based on your own template will be created. जिससे आपका जो न्यू डॉक्यूमेंट है based on your own template वो क्रिएट हो जाएगा. लेट्स हम पहले एक छोटा सा हमने जो अपने प्रीवियस वीडियो में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था उसी से हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि न्यू में जाना है. न्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे माई टेम्पलेट सिलेक्ट करना है. सी माई टेम्पलेट्स पे आप जैसे ही जाओगे आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा. आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको लोकेट करना है कि आपका डॉक्यूमेंट जो आपने ऑलरेडी क्रिएट किया है वो कहाँ है. तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट वॉटेवर जो भी आपने डॉक्यूमेंट DOTM के अलावा क्रिएट किया होगा उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है. अभी एक भी डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे हमने क्रिएट नहीं किया है तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिखा रहा है एक भी. अगर बनाया हुआ होता तो यहाँ पे दिखाई देता, ठीक है ना. तो आपको इस तरह से उसको सिलेक्ट करना है, देन डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे जाना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना है. तो आपका वो एक न्यू डॉक्यूमेंट के बेस पे आपका जो टेम्पलेट है जो आपने ऑलरेडी क्रिएट किया है उसके बेस पे यहाँ पे आपको वो उसकी सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे इनहेरिट होके आपको वो टेम्पलेट के थ्रू आप यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक है अटैचिंग अ टेम्पलेट टू अ डॉक्यूमेंट. आपको यानी यहाँ पे किसी टेम्पलेट को आपके डॉक्यूमेंट में अटैच करना है तो आप कैसे करोगे. अटैच करने के लिए हमारे पास एडिंग्स फैसिलिटी होती है. सपोज यू हैव क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट इन अ वर्ड बेस्ड ऑन योर पर्टिकुलर टेम्पलेट. लेटर ऑन इफ़ यू वांट टू चेंज द अटैच टेम्पलेट, अगर आपको उसका अटैच टेम्पलेट यानी बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि मैंने बताया वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे normal.dotm होता है. अगर आपको उसके अलावा और कोई फाइल को यहाँ पे अटैच करवाना है तो आप कैसे करवाओगे. तो हमारे पास एडिंग्स नाम का ऑप्शन एडिशनल प्रोग्राम होता है दैट इज़ यूज टू एक्सटेंड द कैपेबिलिटीज़ ऑफ MS वर्ड बाय एडिंग द कस्टम कमांड्स एंड द स्पेशलाइज्ड फीचर. एडिंग्स करने से MS वर्ड के जो कस्टम कमांड्स और स्पेशलाइज्ड फीचर्स होते हैं वो कैपेबिलिटीज़ हमारे उस डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाती है. तो हाउ टू यूज़ एडिंग्स उसके स्टेप्स यहाँ पे दिए हैं वो आपको फॉलो करना है. फाइल टैब में जाना है, ऑप्शन कमांड में जाना है, वर्ड ऑप्शन विंडो आपको वहाँ पे खुला हुआ इस तरह से मिलेगा. उसके अंदर एडिंग्स नाम का इस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा. उस पर आपको लेफ्ट हैंड पे सारे एडिंग्स आपको दिखाई देंगे और नीचे आपको ध्यान रखना है
एडिंस के राइट पैन में आपको यहाँ पे देख सकते हो उसकी सारी डिटेल। एट द बॉटम ड्रॉप डाउन मैनेज ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बॉटम साइड में, और उसके अंदर से आपको ड्रॉप डाउन में से टेम्पलेट ऑप्शन को इस तरह से सिलेक्ट करना है और देन गो बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर टेम्पलेट एंड एडिंस डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुल जाएगा और फिर उसके अंदर से टेम्पलेट एसोसिएटेड विद द करंट डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड करंट एंड डॉक्यूमेंट टेम्पलेट सेक्शन। हमारा जो ये डॉक्यूमेंट टेम्पलेट सेक्शन है दिस वन इज़, ठीक है ना, इसमें से आपको आपका करंट जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे आपको अटैच करना है, वो फाइंड आउट करके यहाँ पे आपको अटैच करना है। दिस इज़ द डॉक्यूमेंट टेम्पलेट सेक्शन, ठीक है ना, और आपको उसे वहाँ पे ओपन करना है आपके डायलॉग बॉक्स में से। जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे उसका फुल पाथ नेम यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है ना। मेक श्योर द सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली अपडेट डॉक्यूमेंट स्टाइल, ये जो ऑप्शन है उसके जस्ट बिलो ये आपका टिक्ड होना चाहिए, चेकड होना चाहिए, और उसके बाद आपको लास्ट में जाके ओके बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप अपने डॉक्यूमेंट में एडिंस के थ्रू किसी अंदर टेम्पलेट को यहाँ पे अटैच कर सकते हो। लेट्स सी द प्रैक्टिकल। आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ड न्यू में जाना है और वर्ड ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है ना। अलग अलग लेआउट में वर्जन में अलग अलग प्लेस पे ये अवेलेबल होता है, मोस्टली ये यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे वर्ड ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करिए, एक डायलॉग बॉक्स वर्ड ऑप्शन का खुलेगा और उसके लेफ़्ट पेन में आप देखोगे तो यहाँ पे एडिंस नाम का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिंस पे क्लिक करोगे आपको उसके राइट पैन में उसकी जो वेरियस एडिंस है वो आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे। एट द बॉटम आपको मैनेज नाम का ऑप्शन है, उसके बाजू में ड्रॉप डाउन है, वहाँ से आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करना है, देन गो बटन पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से हमारा यहाँ पे टेम्पलेट एंड एडिंस का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया नॉर्मल .dotm ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है तो वही शो हो रहा है। हमें उसके अलावा कोई और टेम्पलेट को अटैच करना है तो अटैच बटन पे क्लिक करो एंड देन हमें क्या करना है, हमने जो ऑलरेडी कोई बनाया है, देखो यहाँ पे नॉर्मल .dotm यहाँ पे शो हो रहा है। अगर कोई और आपको करना है तो आप उसके पाथ को यहाँ पे सिलेक्ट करो। आप देख सकते हो कि उसका फुल पाथ यहाँ पे दिख रहा है। ऑटोमेटिकली अपडेट द डॉक्यूमेंट स्टाइल, इस पर आपको क्लिक करना है एंड ओके बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट फाइल में किसी भी अंदर टेम्पलेट को अटैच कर सकते हो। तो सो दिस इज़ द वे टू अटैच द templates through the add-ins, ठीक है। अटैचिंग अ टेम्पलेट डज नॉट मर्ज एनी टेक्स्ट और ग्राफिक्स स्टोर्ड इन द टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर कोई भी ग्राफिक और टेक्स्ट होता है उसको नहीं मर्ज करता है, ओनली उसके स्टाइल्स को मर्ज करता है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। सो स्टूडेंट्स चलो लेट्स सी द असेसमेंट टाइम। बाय डिफ़ॉल्ट द डैश ऑप्शन इज सिलेक्टेड व्हेन यू क्लिक ऑन द फाइल एंड न्यू ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट होता है, हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होता है, ठीक है। फाइल सेव्ड विद द एक्सटेंशन .dotx इज कॉल्ड द टेम्पलेट, ठीक है, .dotv और .dotxv। विच ऑप्शन यू सिलेक्ट द सेव एज टाइप। सेव एज टाइप में हम कौन सा अगर हमें टेम्पलेट बनाना है हमारे डॉक्यूमेंट को तो हमें क्या सिलेक्ट करना होता है, सेव एज टाइप में वर्ड टेम्पलेट सिलेक्ट करना होता है। नाउ which option helps you to creating a template based on the existing template से आपको एक template create करना है तो हमें कौन सा ऑप्शन न्यू में जाके सिलेक्ट करना होता है, न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश गिव्स द इनिशियल फाउंडेशन ऑफ अ बिल्ड अप डॉक्यूमेंट। तो हम टेम्पलेट एक इनिशियल फाउंडेशन बिल्डअप करता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। द डैश इज द डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट फॉर अ वर्ड। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट क्या होता है हमारे लिए, नॉर्मल .dotm, ठीक है। फिर क्लिकिंग ऑन डैश ऑप्शन डिस्प्लेस द रिसेंटली यूज टेम्पलेट। रिसेंटली यूज टेम्पलेट कहाँ दिखता है, रिसेंट टेम्पलेट्स में दिखता है। टेम्पलेट कैन बी क्रिएटेड इन अ वर्ड बाय यूजिंग द सेविंग द डॉक्यूमेंट विद द dot और dotx एक्सटेंशन। ओके गॉट इट स्टूडेंट्स। अब चलो क्वेश्चन आंसर्स पे आता है। व्हाट आर द टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, हमारे इस डॉक्यूमेंट का, हमारे इस PDF फाइल का, हमारा हमने जो वेरी फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था व्हाट इज़ टेम्पलेट, हम उसी को मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, आप लोग उसे टिक कर लो। A template is a predefined layout that contains the sample content, theme, colors, font style, background style, etc. and gives an initial foundation to create a document. ठीक है ना। If you want to by using a template you can quickly create a document. For example, if you want to create a business letter you can use the letter template on the modify your only required section. That is the template. आप चाहो तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख सकते हो उसकी डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ कैन यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट यूजिंग द प्री डिफाइंड टैम्पलेट। प्री डिफाइंड यानी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल टैम्पलेट्स है, हम उसके थ्रू कैसे क्रिएट करेंगे। तो सिंपल है, हमारे पास यहाँ पे हमारा ये बिल्ट इन टैम्पलेट्स को ही हम प्री डिफाइंड टैम्पलेट कह देते हैं। तो ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं, यही स्टेप्स को हम यहाँ पे लिख सकते कंप्लीट करके, यानी एक तो ये डाउनलोडेड वाला है जिसके लिए कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। आप चाहो तो यहाँ तक आप लिखा क्रिएट बटन तक आप रख के आप इतने स्टेप्स भी लिखोगे तो भी हमारा आंसर करेक्ट है। आप चाहो तो office.com टैबलेट जिसमें भी ऑलरेडी बिल्ट इन प्री डिफाइंड होता है, जस्ट इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। वो मैं नेट से टैम्पलेट को आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाता है। और हमारा थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द एडिंस। अभी हमने जस्ट देखा कि एडिंस क्या होता है। एडिंस इज़ योर दैट वन, एडिंस आर द एडिशनल से यहाँ से लेके यहाँ तक फीचर्स तक, ठीक है ना। एडिंस आर the additional program that are used to extend the capabilities of a MS Word by adding the custom commands and specialized feature, ठीक है ना। यहाँ तक आप उसके एडिंस की डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर आपको पूछा गया हाउ टू ऐड द एडिंस, तो इसके स्टेप्स भी आप लोग याद रख के आप एडिंस के थ्रू किस तरह से एक न्यू टैम्पलेट, आप एग्जिस्टिंग टैम्पलेट को अपने डॉक्यूमेंट में अटैच कर सकते हो, वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई video, please do like my video and subscribe my channel. Thank you for watching. Stay safe, stay home. Have a nice day.